हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्लेसमेंट प्रिपरेशन आप काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे फाइनली एप्टीट्यूड कोर्स आ चुका है। आज हम उसी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है, जो कि आपको मैक्सिमम टाइम पूछा ही जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपको 99% चांसेस रहते हैं कि आपको इससे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस ऐसी टर्म है जो आप डेली लाइफ में भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आप इसे रियल लाइफ के एग्जाम्पल से भी बहुत काफी अच्छे से समझ सकते हैं। तो बेसिकली इसमें दो टर्म आती है, पहली आती है प्रॉफिट, दूसरी आती है लॉस। प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, ये कब यूज आते हैं? ये टर्म जब यूज आता है जब हम सेल करते हैं या कोई चीज परचेज करते हैं। वहां हम देखते हैं कितना में प्रॉफिट हुआ, कितना में लॉस हुआ। सेल और परचेज में हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। तो बेसिकली जो प्रॉफिट टर्म है, इसका मीनिंग क्या है? टेकिंग एन एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास ये पेन है। पेन हमने कितने रुपए में लिया? 5 रुपए में हमने इसे खरीदा और 7 रुपए में बेच दिया। तो क्या हुआ, हमारा जितने में हमने खरीदा उससे ज्यादा में हमने उसे बेच दिया। तो उस टाइम क्या हुआ, हमें इस पर प्रॉफिट हुआ। तो उस टाइम हम बोलेंगे कि जो हमने पेन को सेल किया उसमें हमें क्या हुआ, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये होता है प्रॉफिट। लॉस का मतलब क्या होता है, हमने पेन लिया, 5 रुपए का पेन लिया, हमने 3 रुपए में बेच दिया, यानी जितने में हमने खरीदा उससे कम में हमने उसे बेच दिया। तो उस टाइम हमारा क्या होगा, लॉस होगा। आई होप प्रॉफिट एंड लॉस आपको टर्म समझ आ गई होंगी। इस प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। ये 3 ऐसे टर्म है जो आपको मोस्ट कॉमनली आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो सबसे पहले आपको इन तीनों का मीनिंग पता होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है। तो अब इन टर्म को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, उसको मुझे गिफ्ट करना है। तो मैंने क्या किया, उसके लिए मैं ड्रेस देखने के लिए गई। मुझे एक ड्रेस बहुत अच्छी लगी, मुझे पसंद आ गई कि ये मैं उसको ड्रेस दूंगी। मैंने वो ड्रेस ली, तो मैंने उस पर टैग प्राइस देखा, जिसको हम कैटलॉग भी बोलते हैं, कैटलॉग प्राइस भी बोलते हैं। कैटलॉग प्राइस उस पर क्या था, 2000 रुपए। यानी वो जो ड्रेस थी वो कितना, उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या थी, मार्क्ड प्राइस क्या थी, 2000 रुपए। जो टैग पे लिखी होती है ना प्राइस, उसको हम बोलते हैं मार्क्ड प्राइस या MRP, या कैटलॉग प्राइस या टैग प्राइस। इनका मीनिंग एक ही है कि जो हमारी टैग पे लिखी हुई होती है, उस पर क्या लिखे हुए थे, 2000 रुपए। वहां एक भैया थे शॉपकीपर, मैंने उनसे पूछा कि ये 2000 रुपए तो इस पे लिखे हुए हैं, आप मुझे कितने में दोगे? उन्होंने कहा आपको 200 रुपए का हम डिस्काउंट दे देंगे, हम आपको कितने में देंगे, 1800 रुपए में दे देंगे। अब 1800 रुपए में मैंने उसको खरीद लिया। तो जो मैंने 1800 रुपए में खरीदा उसको क्या बोलेंगे हम, सेलिंग प्राइस। यानी मैंने उसको सेल, उन्होंने भैया ने मेरे को सेल किया। क्या सेल की, ड्रेस सेल की। कितने रुपए में सेल की, 1800 रुपए में सेल की। तो दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। अब मैंने देखा कि मुझे पता चला कि डिस्काउंट कितने का हुआ। अब मुझे डिस्काउंट कैलकुलेट मैंने किस तरीके से किया, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी उसके ओरिजिनल प्राइस क्या थे, 2000 रुपए। मुझे उन्होंने कितने में दी, 1800 रुपए में। तो मुझे कितने का डिस्काउंट हुआ, 200 रुपए का मुझे डिस्काउंट हुआ। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों टर्म क्लियर होंगी, मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब हमारे क्या, कोस्ट प्राइस। कोस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, उन भैया ने मुझे वो ड्रेस कितने में दी, 1800 रुपए में, लेकिन जो उन्हें पड़ी उन्हें वो 1500 रुपए में पड़ी। उन भैया को वो ड्रेस कितने में पड़ी, 1500 रुपए में पड़ी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोस्ट प्राइस। अब कोस्ट प्राइस, अब उन्हें कितने का प्रॉफिट हुआ, उन्हें कितने का प्रॉफिट हुआ, वो हमने किस तरीके से निकाला, सेलिंग प्राइस माइनस कोस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी उन्होंने कितने में बेची, 1800 रुपए में बेची, और उन्हें खुद कितने की पड़ी, 1500 रुपए की पड़ी। तो 1800 माइनस 1500 इक्वल टू 300। प्रॉफिट कितने का हुआ उन्हें, 300 रुपीज का हुआ। उन्होंने मुझे उस ड्रेस पे 200 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, उसके बाद भी उन्हें प्रॉफिट कितने का हुआ, 300 रुपए का हुआ। तो ये क्या है, ये होता है हमारा कोस्ट प्राइस। मार्क्ड प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस को हम कैटलॉग प्राइस भी बोलते हैं, टैग प्राइस भी बोलते हैं। जो हमारा बेसिकली टैग होता है ड्रेस पे, किसी भी कपड़े पे, किसी भी शर्ट पे, टी शर्ट पे जो टैग पे प्राइस होता है उसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस या MRP। सेलिंग प्राइस, आपने कितने रुपए में वो खरीदी, दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। कोस्ट प्राइस, जो शॉपकीपर है उसे खुद कितने की पड़ी, दैट इज कॉल्ड कोस्ट प्राइस। आई होप ये टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर होंगी। यही लिखा है, कोस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। अब प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट हम किस तरीके से निकालेंगे, लॉस हम किस तरीके से निकालेंगे। प्रॉफिट हमने किस तरीके से निकाला, सेलिंग प्राइस माइनस कोस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी उन्होंने कितने में मुझे बेची और उन्हें खुद को कितने में पड़ी। जैसे ये थी, हमने किस तरीके से निकाला था, 1800 रुपए की उन्होंने मुझे बेची वो ड्रेस, और उन्हें कितने की पड़ी, 1500 रुपए की पड़ी। तो कितने रुपए का हुआ था, 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ से क्या आता है, सेलिंग प्राइस माइनस कोस्ट प्राइस।
इसी तरीके से लॉस, लॉस क्या होगा कि कोई ये पेन मैंने 5 रुपए का खरीदा लेकिन कितने का बेच दिया, 3 रुपए का बेच दिया, तो क्या कॉस्ट प्राइस इसमें मेरी ज्यादा है, खरीदने की ज्यादा है और बेचने की वैल्यू कम है, तो उस टाइम क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ से कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यह लॉस को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव प्रॉफिट। ठीक है, आई होप प्रॉफिट एंड लॉस आपको क्लियर होगा। प्रॉफिट हम किस तरीके से निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस किस तरीके से निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब आपसे जो क्वेश्चंस में पूछा जाता है वो आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप लॉस बताइए, प्रॉफिट बताइए, कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये तो हर कोई बता देगा। आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज, आपको इनमें से ही पूछा जाता है। अब इसमें एक टर्म आ रही है परसेंटेज। अब मैंने आपको क्या बताया, प्रॉफिट एंड लॉस से पहले आपको जो परसेंटेज का टॉपिक है वो आपको क्लियर होना चाहिए। बेसिकली हम परसेंटेज किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, या परसेंटेज हम किस तरीके से निकालते हैं, उसके क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, तो आपको परसेंटेज टॉपिक इजीली क्लियर होना चाहिए। अब बेसिकली परसेंटेज हम नॉर्मली कैसे निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे 10th का रिजल्ट आया, 10th के रिजल्ट में हम किस तरीके से बता पाते हैं कि 85 आई, 80 आई, 75 आई, 95%। कैलकुलेट तो करते हैं, तो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, कितने मार्क्स आपको ऑब्टेन हुए, कितने में से हुए, इन 200, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज। ऑब्टेन यानी आपको टोटल मार्क्स कितने, 6 सब्जेक्ट, 600 में से आपको कितने मार्क्स है, 500, 500 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 100। इस तरीके से आप क्या निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। सिंपल इसी तरीके से आपको प्रॉफिट लॉस परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, कोई रटने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको पता है कि परसेंटेज किस तरीके से निकालते हैं, उसी तरीके से इसमें आपको यूज करना है। प्रॉफिट परसेंटेज पूछेगा तो प्रॉफिट, लॉस पूछेगा तो लॉस, डिस्काउंट पूछेगा तो डिस्काउंट। बस आपको इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो टोटल है, यहाँ हमारा जो टोटल होता है वो हमारा होता है कॉस्ट प्राइस, यानी जब भी हम टोटल में लेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, कॉस्ट प्राइस से ही हमेशा डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या हुआ, प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। सिंपल, आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं, क्या ऑब्टेन हुआ, कितना प्रॉफिट आपको ऑब्टेन हुआ, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन से आपको थोड़ी क्लियरिटी होगी। तो क्वेश्चन है क्या, पहला क्वेश्चन हमारे क्या, एन आर्टिकल इज बोथ फॉर रेट 675, एक आर्टिकल खरीदा कितने रुपए में, 675 रुपीज में, यानी क्या गिवन है आपको, उन्होंने आर्टिकल खरीदा यानी कॉस्ट प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 675। ठीक है, सिंपल, एंड सोल्ड फॉर रेट 900, और उन्होंने उसे बेच दिया कितने रुपए में, 900 रुपए में। अब क्या कर दिया, सेल कर दिया, यानी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है, 900। फाइंड द गेन परसेंटेज, गेन कब होगा, जब प्रॉफिट होगा तभी आपको गेन होगा, तो गेन परसेंटेज यानी आपको प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। प्रॉफिट परसेंटेज से पहले आपको प्रॉफिट पता होना चाहिए कि प्रॉफिट बेसिकली कितना हुआ, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट हम किस तरीके से निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कितने में उन्होंने मुझे बेचा और कितने में उन्हें खुद को पड़ा। ठीक है, 900 माइनस 675, तो कितना हुआ, उन्हें प्रॉफिट हुआ 225 को उन्हें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। सिंपल, लेकिन उन्होंने आपसे प्रॉफिट नहीं पूछा, उन्होंने आपसे क्या पूछा, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, ऑब्टेन, ऑब्टेन यानी कितना आपको प्रॉफिट मिला, क्या ऑब्टेन हुआ आपको, 225 प्रॉफिट आपको ऑब्टेन हुआ। अपॉन में डिवाइड में मैंने हमेशा क्या बताया, टोटल में हम क्या लेंगे, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है, 675 इंटू 100, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 33.33, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 33 इंटू 1/3। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, सिंपल था, सेलिंग प्राइस गिवन थी आपको, कॉस्ट प्राइस भी गिवन थी, प्रॉफिट निकाला था, सिंपल आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताना था, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, एक बार आप पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करके देखें कि आपसे होता है या नहीं होता। अब क्वेश्चन है क्या, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज $100, कॉस्ट प्राइस क्या है बुक की, $100, यानी सीपी इक्वल टू $100, सिंपल गिवन है, एंड सेलिंग प्राइस यानी एसपी, सिंपल इन्होंने तो बोला है कि कॉस्ट प्राइस ये, सेलिंग प्राइस ये, सेलिंग प्राइस कितनी है 120। व्हाट इज द प्रॉफिट एंड व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, आपको पहले क्या बताना है, उन्हें कितना प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो आप सिंपली आपको सबसे पहले क्या निकालना, प्रॉफिट निकालना। प्रॉफिट हम किस तरीके से निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितनी है 120 माइनस 100, तो कितना हुआ $20 का उन्हें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। लेकिन ठीक है, सिंपल
प्रॉफिट कैसे निकालना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, उन्होंने कितने में सेल किया और उन्हें खुद को कितने में वो पड़ा था, तो उससे हमें उनका डिफरेंस क्या होता है, प्रॉफिट। नेक्स्ट में उन्होंने आपसे क्या पूछा, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज किस तरीके से निकालते हैं, जैसे कि हम नॉर्मल परसेंटेज निकालते हैं। ऑप्टेन कितना हुआ, $20 हमें ऑप्टेन हुआ। ऑप्टेन यानी कितना प्रॉफिट हमें ऑप्टेन हुआ, 20%, $20 अपॉन टोटल में हम क्या लेंगे, हमेशा सीपी कॉस्ट प्राइस 100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, तो क्या आया हमारा आंसर, 20%। हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 20%, और हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, $20 का हुआ। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज भी हमारा बिल्कुल सिमिलर है प्रॉफिट परसेंटेज की तरह। ऑप्टेन अपॉन टोटल इंटू 100, सिंपल जिस तरीके से हम परसेंटेज निकालते हैं। यहाँ ऑप्टेन क्या हुआ, कितना लॉस हमें हुआ, अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सिंपल, आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, जिस तरीके से आप नॉर्मल परसेंटेज निकालते हैं उसी को ही आपको इसमें अप्लाई करना है। अब हमें क्वेश्चन के थ्रू इसको समझेंगे। अब क्वेश्चन है क्या, अ शॉपकीपर बाय एन आइटम्स फॉर $250। एक शॉपकीपर है, उन्होंने एक बाय किया आइटम, बाय किया यानी कॉस्ट प्राइस कितने में किया, उन्होंने $250 में उसको बाय किया, एंड सेल इट फॉर $225, उन्होंने उसको सेल कर दिया यानी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है उसकी, $225। $250 में उन्होंने खरीदा और $225 में उन्होंने बेच दिया। यहाँ इनकी कॉस्ट प्राइस ज्यादा और सेलिंग प्राइस कम है, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, सिंपल इनको लॉस हो रहा है। तो सिंपल लॉस निकालेंगे। सबसे पहले लॉस कितना हो रहा है, उन्हें कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो 250 माइनस 225, तो कितना आएगा, $25 को उन्हें क्या हो गया, लॉस हो गया। अब सिंपल उन्होंने क्या पूछा है, पहले तो आपसे लॉस पूछा, आपने लॉस बता दी $25, और उन्होंने क्या पूछा, लॉस परसेंटेज पूछा है। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला सिंपल है, क्या ऑब्टेन हुआ, कितना लॉस हुआ हमें, $25 का। टोटल में हमेशा क्या लेंगे, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी, $250 इंटू 100, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 25 बन जा, तो ये क्या आएगा हमारा 10% का हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। 10% यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिंपल, इसमें क्या था कि हमारे एक शॉपकीपर ने एक आइटम खरीदा $250 में और उसे बेच दिया $225 में, यानी उन्होंने खरीदा तो ज्यादा में और उसे बेच दिया कम में, तो सिंपली लॉस हुआ। तो उसमें यही पूछा था कि कितने का लॉस हुआ। तो सिंपल कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, लॉस का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और सिंपली आपने लॉस परसेंटेज निकाल दिया। आई होप प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज आपको क्लियर होगा। तो यहाँ इसका इंट्रोडक्शन पार्ट फिनिश होता है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो इतना आप करें और इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस जरूर करें, एक बार खुद से करके देखें, तभी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्या है क्वेश्चन, क्या कहता है, क्या सेलिंग प्राइस होता है या कहाँ कॉस्ट प्राइस होता है। तो यहाँ ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।